आठवां जो प्रश्न है, ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए व सी को समद्विभाजित करता है। दर्शाना है कि नंबर एक में ए बी सी डी एक वर्ग है और नंबर दूसरे में हमको बताना है विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को भी समद्विभाजित करता है। तो देखो क्या दिया है, हमने नोट कर लिया है। दो चीज़ें दिया है और सिद्ध करना है। इस प्रश्न को देखकर चित्र भी बना दिया है। दिया क्या है, आयत दिया है और उसका विकर्ण कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करना है, एक तो वर्ग दिखाना है, दूसरा बी डी भी क्या करता है, दो भागों में बांटता है। तो पहले हम इसको नंबर एक को सिद्ध करते हैं कि यह एक वर्ग है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज दो त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, इनको हम प्रयोग में लाते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में क्या समानता है। देखो ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। ठीक है, कैसे है, इस कोण का नाम है कोण बी ए सी बराबर कोण, इस कोण को क्या बोलेंगे हम, डी से शुरू करते हैं, डी ए सी। जिस नियम के तहत ये बराबर है उसी नियम के तहत ये भी बराबर है, दोनों को एक साथ लिख देंगे। ये है बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर कोण डी सी ए। इन दोनों को समीकरण नंबर एक ले लेते हैं। ये दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि विकर्ण जो है ए सी हमको दिया है कोण ए व कोण सी को समद्विभाजित करता है। तो देखो समद्विभाजित का मतलब क्या है, ए सी क्या करता है, कोण ए के भी दो टुकड़े कर देता है बराबर और कोण सी के भी। तो कोण ए के दो बराबर टुकड़े क्या हो गए, अगर ये पूरा 90 है, माना 90 ही है क्योंकि ये आयत है, आयत के चारों कोण समकोण होते हैं, तो ये भी 45 हो गया और ये भी हो गया 45, ये 45 और ये भी 45 हो गया। तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए। तो दो कोण बराबर हैं तो क्या हो गए, इसका मतलब क्या है, ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये समरूप हो गए। दोनों त्रिभुज क्या हो गई, दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। ठीक है, सर्वांग सम भी हम इनको कर सकते हैं, समरूप भी हो सकते हैं। तो देखो अगर हम एक भुजा इसमें ले लें, ए सी बराबर ए सी दिखा दें तो दोनों सर्वांग सम भी हो जाएंगे, लेकिन हम इनको दिखाते हैं समरूप। इसलिए ए समरूपता कसौटी से, इसलिए ए समरूपता कसौटी से क्या कहती है, ए समरूपता कसौटी, अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो हमारे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी सी के। अब समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो ये कोण 45 वाला, इधर वाला ए बी बट्टे ए डी, इस कोण के दो बराबर भाग ये थे, इस कोण के दो बराबर भाग ये थे, तो ये भुजा इस कोण को टच करने वाली भुजा ए बी और यहाँ ए डी, तो ए बी बट्टे ए डी, ए बी बट्टे ए डी जो है ये बराबर हो जाएगा इधर बी सी बट्टे डी सी के। क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये क्या है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। ये जो हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो इसलिए हमने इनको ऐसा लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, देखो हमको दिया है ए बी सी डी एक आयत है, तो आयत की क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमको ये पता है कि ए बी बराबर डी सी, देखो ए बी बराबर डी सी व बी सी के सामने भुजा है ए डी, बी सी बराबर ए डी। समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं, यहाँ लिख देंगे आयत की सम्मुख भुजाएं। ये क्या हैं, ये आयत की हैं सम्मुख भुजाएं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं हैं जो कि बराबर होती हैं आयत में। अब हम समीकरण 2 में क्या करते हैं, देखो रख देते हैं। ठीक है, ए बी किसके बराबर है, ए बी और डी सी बराबर हैं, तो ए बी की जगह डी सी रख देते हैं या डी सी की जगह ए बी रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए बी बट्टे ए डी है, ए डी के स्थान पर रख देते हैं बी सी, बी सी को बी सी रहने देते हैं और डी सी के स्थान पर रख देते हैं ए बी, बजगुणन कर देते हैं। तो क्या प्राप्त हो गया हमें, ए बी की घात 2 बराबर बी सी की घात 2।
ये जो हमने लिखा समीकरण 2 और 3 से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे आगे से समीकरण 2 व 3 से इन दोनों समीकरणों को हमने मिक्स किया तो हमको ये प्राप्त हुआ। अब दोनों पक्षों का अगर वर्ग ले लें तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये भी हम कह सकते हैं। या दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा बी सी। ए बी किसके बराबर आ गया? बी सी के। यानी कि चित्र में अगर हम देखें तो ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई, ए बी बी सी के बराबर हो गया। देखो ए बी इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर हो गया तो ये इसके बराबर भी हो गया। यानी कि चारों भुजाएं बराबर हो गई। चारों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। ए बी बी सी के बराबर हो गया। इसमें देखो अब ए बी बी सी के भी बराबर है, ए बी डी सी के भी बराबर है और बी सी ए डी के भी बराबर है। ठीक है, तो इसलिए समीकरण नंबर इसको 4 दे दें। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। समीकरण नंबर 5 कोष्टक में लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से। किससे हुआ ऐसा? 3 और 4 की हम तुलना की। देखो ए बी बी सी के बराबर है तो ए बी बी सी के बराबर हो गया और ए बी डी सी के भी बराबर है और बी सी जो है ए डी के बराबर हो गया, तो चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो अब हमको ये पता चल गया जो आकृति हमको दी गई थी जिसको कि आयत कहा गया था, अब इसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई। चारों कोण समकोण पहले से ही पता है हमको क्योंकि आयत है, तो क्या हो गया? ये वर्ग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया वर्ग है। ये नीचे लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या हो गया? एक वर्ग हो गया। हमको ये पता चल गया। नंबर 1 हमारा सिद्ध हो गया। अब नंबर 2 में हमको सिद्ध करना है कि बी डी जो होगा, यानी कि बी से डी को जब हम मिला देंगे, इसी चित्र में देख लेते हैं या यहाँ एक नया चित्र बना सकते हैं। अगर हम ये लाइन इस प्रकार से खींच दें बी डी, तो अब हमको ये पता चल गया है केवल इन दो त्रिभुजों में। आप देखिए, या यहाँ अगर दूर हो जा रहा तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं, रफ आकृति यहाँ बना लेते हैं। देखो हमको पता चल गया कि ये एक वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये विकर्ण बी डी है। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों त्रिभुजों की तुलना अगर हम कर लें तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी सी डी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो ए बी किसी भी एक भुजा को ले लो, ए बी बराबर बी सी, व ए डी बराबर ए बी बी सी लिया था हमने, ए डी को डी सी ले लेते हैं, तथा बी डी बराबर बी डी दोनों में है। ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा, ये दोनों में कॉमन है। ये क्यों है? ये दोनों बराबर क्यों हुए? वर्ग की भुजाएं हैं। इसके सामने लिख दोगे वर्ग की भुजाएं, तो क्या हो गया? देखो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो गई, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी जो है ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी सी डी के। एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध। तो क्या होगा? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इस कोण का नाम क्या रखेंगे? ए डी बी। कोण ए डी बी जो है ये बराबर हो जाएगा ऊपर वाले कोण के, इसका नाम रख दो सी डी बी। व नीचे वाला कोण, ये दो कोण भी बराबर हो जाएंगे, ये कोण इसके बराबर, इस कोण को बोल दो ए बी डी। कोण ए बी डी बराबर ये ऊपर वाला कोण हो जाएगा, सी से शुरू करेंगे तो सी बी डी। तो भैया ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये लाइन ने क्या किया? इस दोनों के दो भाग कर दिए, मतलब दो बराबर भाग कर दिए। ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब इस लाइन ने क्या किया? इस पूरे के दो बराबर भाग कर दिए। तो ये तो था सीपीसीटी से। तो अतः जो निष्कर्ष हमारा निकला, चूंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है बी डी जो है कोण बी व कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो नंबर 2 में हमको यही कहा गया था कि विकर्ण बी डी जो है कोण बी
वो कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो दोनों पार्ट क्या हो गए हमारे, सिद्ध हो गए।